स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.3 चल रही है फंक्शन। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। लेट a इज इक्वल टू सेट हुज एलिमेंट्स आर -1 0 2 3, सेट b इज इक्वल टू 1 2 5 8 9 10, f is equal to set of ordered pair x comma y such that y is equal to x square plus 1 where x belongs to a, y belongs to b. List the element of f. बेटा पहले तो ये देखो f में किस टाइप के एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर x comma y। रिलेशन क्या दिया, y is equal to x square plus 1, x is an element of a। ये जो हम आपको सिंबल बता रहे हैं इसको हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, ये जो सिंबल हमने यूज किया है, ये जो सिंबल है बेटा ये बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ। तो एफ में हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, उनमें ये रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A और y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये रिलेशन है बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ B। देखिए बेटा a का पहला एलिमेंट है -1, तो इस रिलेशन में जो ये रिलेशन दी है बेटा, इस रिलेशन में आप x की जगह -1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, y की वैल्यू 2। बेटा ऑर्डर्ड पेयर बना आपका -1, 2। जब आपने x की वैल्यू -1 लिखी, ये -1 कहाँ से आया बेटा, वी आर गिवन दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ a, तो a का एलिमेंट था बेटा ये -1। जब हमने इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में बेटा x की जगह -1 लिखा तो y हमें 2 प्राप्त हुआ, तो ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसी प्रकार बेटा अब हम इनको डायरेक्ट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y की वैल्यू बेटा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 आ गया। ऑर्डर्ड पेयर आया आपका 0, 1। इसी प्रकार बेटा 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे बेटा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी ये आ गया 5। तो ऑर्डर्ड पेयर बना आपका 2, 5। और बेटा फाइनली व्हेन x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो x इज इक्वल टू 3 पे बेटा y की वैल्यू 10 आई। x इज इक्वल टू 3 आपने यहाँ पे पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, y इज इक्वल टू 10। अब आपने अपना f लिखना है, सो f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसने f ऑर्डर्ड पेयर मांगा था बेटा आपसे x, y, और वो हमने अभी अभी निकाले हैं। जैसे पहला हमारा ऑर्डर पेयर आया था -1, 2, दूसरा ऑर्डर पेयर था बेटा हमारा 0, 1, तीसरा ऑर्डर पेयर था 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 5, और बेटा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर था हमारा 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 10। तो ये हमारा f बन गया बेटा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है बेटा ये, लेट f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, 2, 3, 0, -1, -3 बी ए लीनियर फंक्शन। देखिए बेटा एक टर्म आई है यहाँ पे, लीनियर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए
कि फंक्शन की नोटेशन हमने आपको क्या बताई थी। एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास x और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है y, और f एक रूल है, एक मैपिंग है, ठीक है। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए मैपिंग और ए रूल f फ्रॉम x टू y by which every element of x is associated to a unique element of y is called function, written as f of x is equal to y for every small x belongs to capital X और small y belongs to capital Y। कहने का मतलब फंक्शन की नोटेशन y is equal to fx। fx का मतलब ये है एक फंक्शन है ये जिसका वेरिएबल x है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन दैट y इज इक्वल टू, ये बेटा f ऑफ x है जो हम आपको बता रहे हैं, आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये वही है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दें यहाँ पावर 2 है बेटा, तो 2 पावर है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया बेटा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं लीनियर का। ए फंक्शन इज सेड टू बी लीनियर फंक्शन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल या द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। नोट करेंगे बेटा, लीनियर को हम हिंदी में कहते हैं रैखिक। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रैखिक समीकरण, यानी एक ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। तो लीनियर फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन, ठीक है बेटा, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि लीनियर फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी लीनियर इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो माना वो जो आपका फंक्शन है वो ये है y इज इक्वल टू, हमने आपको अब तक बताया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और बेटा ये हम मान रहे हैं ए एक्स प्लस बी, यानी हमने जो आपका फंक्शन मानना है बेटा वो ये मानना है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दे बेटा, कोई भी फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स का ये मीनिंग है बेटा कि एक ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल x है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल x है, ओके। अब क्योंकि ये लीनियर फंक्शन कह रहा है, लीनियर फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी लीनियर इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब चर की अधिकतम घात 1 हो। तो ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि लीनियर फंक्शन है तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब आपको ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, 4 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, 1 1 2 3 0 -1 -1 3 या -1 -3। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से देखिए बेटा 2 ऑर्डर पेयर तो आपने यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन है बेटा, एक ए है बेटा, एक बी है, तो 2 तो आपने यूज करने पड़ेंगे। सपोज आप एक तो ले रहे हो 0, -1, इससे थोड़ा इजी होगा बेटा, इजी हो जाएगा। और आगे आपकी चॉइस है, इस एक के साथ आप ये भी ले सकते हैं, ये भी आप कोई सा भी ले सकते हैं। सपोज आपने ये दोनों कंटिन्यू ले लिए, ये तो पुट 0, -1, दैट इज, देखिए ऑर्डर पेयर में ये x की वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू 0। ऑर्डर पेयर में दूसरी वैल्यू है बेटा वो y की है, y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा y की जगह, ये हमारी इक्वेशन 1 है, y की जगह आप -1 लिख रहे हैं बेटा, a इंटू आप x की जगह 0 लिख रहे हैं प्लस b। अब ये तो टर्म आपकी 0 हो गई बेटा, a इंटू 0 0, b की वैल्यू -1 आ गई, b इज इक्वल टू -1, ये b की वैल्यू आ गई आपके पास। एक ऑर्डर पेयर और उठाएंगे, ये कोई कंपल्सन नहीं है, अगर आप यही दोनों लो, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी 2 ऑर्डर पेयर उठाएं, इक्वेशन में पुट करें, आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका फंक्शन है, ठीक है। अब ये ले रहे हैं हम, पुट -1, -3, दैट इज x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1 बेटा, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं बेटा आप।
तो y की जगह बेटा -3, y की जगह -3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह बेटा -1 आ गया, a इंटू एक्स की जगह -1 प्लस b। सोल्व करिए बेटा, a मल्टीप्लाई -1 तो -a लिख रहा हूं बेटा, -a प्लस बेटा b हमारा क्या था -1, ये प्लस तो हमारा इक्वेशन में ही है, b की जगह क्या लिखेंगे -1, ये हमने b की वैल्यू यूज कर ली बेटा, b की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी पहले, तो -a प्लस b की जगह -1 इज इक्वल टू -3। सोल्व करेंगे बेटा, -a देखिए प्लस माइनस हो गया और ये माइनस वहां जाके प्लस बन जाएगा, -3 + 1, तो आपके पास -a की वैल्यू आई -2, यानी -3 + 1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास बेटा a की वैल्यू 2 आ गई, a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई बेटा। अब a भी आ गया, b भी आ गया, तो हमारा फंक्शन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, a की वैल्यू थी बेटा 2 और b की वैल्यू है -1, 2x - 1, तो फंक्शन आ गया 2x - 1। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आपको आगे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं बेटा, डिस्कस अबाउट द इवन और ओड फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x। थर्ड y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मोड फंक्शन x प्लस 7। फोर्थ है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस x। एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है। A function f(x) is said to be an even function if f of minus x is equal to plus fx। यदि किसी गिवन फंक्शन में हम x की जगह -x पुट कर दें, x की जगह -x पुट कर दें और फिर भी वो फंक्शन चेंज ना हो, यानी उसकी वैल्यू एज इट इज रहे, तो हम उसको इवन फंक्शन कहते हैं। इवन फंक्शन इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये इवन फंक्शन होगा। अब हम आपका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट बेटा, y, देखिए y को ही हम फंक्शन कहते हैं बेटा, y इज इक्वल टू fx। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था y को ही हम fx कह रहे हैं, तो y इज इक्वल टू fx। हालांकि स्टेटमेंट में fx नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, y को ही fx कहते हैं बेटा। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6। ये हमें fx दे रखे है बेटा। लेट अस चेक फॉर f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स, इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा, इसका ये मीनिंग हुआ दैट इज पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x इन fx। यानी फंक्शन में बेटा जहां जहां x आया है वहां पे -x लिखना, उसे हम f ऑफ -x कहेंगे। पुट -x इन प्लेस ऑफ x इन fx, तो बेटा आपका f ऑफ -x क्या आया, 3 x की जगह -x बेटा
पावर 4 माइनस 5, एक्स की जगह बेटा माइनस एक्स पावर 2 प्लस 6। ध्यान दे बेटा 3 माइनस की पावर इवन नंबर है बेटा, माइनस की पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा बेटा, और ये आपको x टू द पावर 4 मिलेगा। जब कभी माइनस की पावर सम संख्या हो बेटा, जब कभी माइनस की पावर सम संख्या हो तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा -5। बेटा यहाँ भी माइनस की पावर इवन नंबर है, माइनस की पावर सम संख्या है, तो ये भी प्लस हो जाएगा x² प्लस 6। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो fx की वैल्यू आ गई 3x टू द पावर 4 माइनस 5x² प्लस 6। हमने चेंज भी करना चाहा, हमने x को -x भी लिख दिया, जहां जहां x था वहां हमने -x लिख दिया, लेकिन ये वैल्यू बदली नहीं हुई। दैट इज f ऑफ -x, आपके पास बेटा f ऑफ x ही आ गया, f ऑफ -x fx ही आ गया। सो fx इज एन इवन फंक्शन। हमने आपको डेफिनेशन बताई थी बेटा, यदि किसी फंक्शन में x की जगह -x लिखने पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज ना करे, वही वैल्यू आ जाए, f ऑफ -x fx के बराबर आ गया, सो fx इज एन इवन फंक्शन। पार्ट नंबर 2 ले रहे हैं बेटा, पार्ट 2 है आपका y इज इक्वल टू, बेटा हम y को fx कह रहे हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x³ और प्लस 5x। अब एक बार हम आपको ना ओड फंक्शन के डेफिनेशन और बता रहे हैं। ओड फंक्शन, ओड फंक्शन क्या होता है बेटा, इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। ध्यान दे बेटा, यदि किसी फंक्शन में x की जगह -x पुट करने पर -fx आ जाए, यानी उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, fx नेगेटिव साइन के साथ, देन fx इज एन ओड फंक्शन, तो हम फिर उस फंक्शन को ओड कहेंगे बेटा। इवन में तो क्या था बेटा, f ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस fx आए, और ओड फंक्शन में है बेटा इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। तो इसको चेक करते हैं, f ऑफ -x, बेटा f ऑफ -x का मीनिंग पुट -x इन प्लेस ऑफ x, जहां जहां फंक्शन में x आया है वहां पे -x पुट करेंगे और फिर वैल्यू देखते हैं। तो बेटा यहां लिखेंगे 2 x की जगह -x पावर 3 प्लस 5 x की जगह -x। ध्यान दे बेटा, जब माइनस की पावर ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो ये माइनस अपीयर रहेगा, ये उपस्थित रहेगा बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -x³। ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -5x, इसको दोबारा लिख रहे हैं बेटा, ये माइनस आगे आ जाएगा -2 x³ और -5x। यहां से आप बेटा माइनस कॉमन लेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेंगे बेटा, और माइनस कॉमन लेते ही ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे जो वैल्यू आई वो आई 2x³ माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये प्लस बन जाएगा बेटा, माइनस आपने कॉमन लिया था तो ये प्लस बन जाएगा 5x। अब आप ध्यान से देखें, ये fx की वैल्यू है, fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x, और माइनस साइन बाहर है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, बेटा ये fx बन गया, f ऑफ -x की वैल्यू -fx आ गई, आप लिखेंगे सो fx इज एन ओड फंक्शन,
एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। तो ये हमने दो पार्ट किए बेटा, पार्ट नंबर 3 अभी ले रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। पार्ट नंबर 1 में एक एग्जाम्पल था इवन फंक्शन का, पार्ट नंबर 2 में एक ओड फंक्शन का। इवन फंक्शन क्या होगा, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आ जाए। एफ ऑफ माइनस एक्स का मीनिंग है बेटा फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है। तो वही हमने किया था, फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया। और ओड फंक्शन है आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी आगे बेटा पार्ट 3 बेटा, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन प्लस 7। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 7। ओके बेटा, ये एक फंक्शन की टाइप है, इसके डेफिनेशन बता रहे हैं आपको अभी। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको बेटा मॉडुलस फंक्शन भी कह देते हैं, मॉडुलस फंक्शन। ये इसकी नोटेशन रहती है। इसकी बेटा दो वैल्यू आती है, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड एक्स की दो वैल्यू आती है बेटा, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन है। अब हम इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। ध्यान दे बेटा, सपोज आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के अंदर -2 की। अब आप एक चीज नोट करें बेटा, क्या ये -2 लेस देन 0 है बेटा? यस, ये 0 से छोटा है बेटा, 0 से छोटा है ये, x इज लेस देन 0। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? मॉडुलस के अंदर जो x लिखा है वो तो ये रहा x, और बाहर एक नेगेटिव साइन। थोड़ा सा समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। इस मोड x की वैल्यू नेगेटिव जब आती है अपने इस x से नेगेटिव, इस मॉडुलस x की वैल्यू, ये देखो ये x तो एज इट इज है, और ये माइनस साइन व्हेन x इज लेस देन 0, x लेस देन 0, x 0 से छोटा हो। तो ये केस तुम्हारा 0 से छोटा है, -2 है, ये 0 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए ये x, ये x, ये -2, ये -2, लेकिन इस x के आगे माइनस भी तो लग रहा है ना, ये माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई बेटा इसकी वैल्यू। यदि बेटा इसके अंदर होता 2, अब ये 2 0 से ग्रेटर है भाई, 0 से बड़ा है बेटा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी है तो जो क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है x, वो एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 आ गया। अब आपने एक चीज नोट की, अगर यहाँ माइनस है तो भी ये प्लस आ रहा है बेटा, अगर ये लेस देन 0 था तो ये -2 तो था x की जगह, जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और ये नेगेटिव कब आता है? व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ -2 है तो यहाँ भी -2 है, और ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये -2 लेस देन 0 है, ये 0 से छोटा है, तो -2 की वैल्यू भी +2 आई और +2 की वैल्यू भी +2 आई। कहने का मतलब हमेशा इसने क्या दिया आपको? पॉजिटिव वैल्यू दिया, हमेशा क्या दिया? पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू मोड x प्लस 7। अब y इज इक्वल टू
एफ ऑफ माइनस एक्स। हमने बेटा एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना है, +7। अब देखिए -2 का मैग्नीट्यूड क्या आया था, +2 आया था। -2 का मैग्नीट्यूड क्या आया था, +2, और +2 का मैग्नीट्यूड भी क्या आया है, +2। तो यहां आपका बेटा यहां +x हो जाएगा। -x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो मोड वैल्यू है वो x हो जाएगी +7। अब ध्यान दें बेटा, आप इस 2 की जगह मोड ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, इस x की जगह मोड ऑफ x भी लिख रहे हैं। तो अगले स्टेप में मैं इस x की जगह लिखूंगा, इस x की जगह मोड x +7, और ये आपका एफ ऑफ -x है लेफ्ट हैंड साइड। और बेटा ये वैल्यू क्या आ गई, ये +fx आ गई, तो ये इवन हो गया। सो fx इज एन इवन फंक्शन, fx इज एन इवन फंक्शन। इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, शुरू से एक बार दोबारा देखें। ये जो नोटेशन है ये है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, ये इसकी नोटेशन होती है। ये ऐसे 2 सिंबल और बीच में x, ये 2 वैल्यू लेता है बेटा, -x व्हेन x इज लेस देन 0, +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल समझाने के लिए हमने -2 के एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहा। -2 के एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए बेटा, क्योंकि -2 लेस देन 0 है, -2 0 से छोटा है, तो जब ये तुम्हारा x 0 से छोटा होता था तो माइनस साइन आता था, और जो मोड के अंदर जो क्वांटिटी वो एज इट इज आती थी। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती थी, देखिए बेटा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड के अंदर जो क्वांटिटी वो तो x आएगा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। अब -2 0 से छोटा है तो ये -2 तो आएगा ही आएगा, -2, लेकिन नेगेटिव साइन भी आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कहने का मीनिंग ये हुआ -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 हो गई। अब देखते हैं +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। क्योंकि 2 0 से बड़ा है, तो जब ये x 0 से बड़ा हो तो मोड के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो एज इट इज आ जाती है, और कोई साइन निशान नहीं आता, घटा जमा का कोई निशान नहीं आता। तो +2 का मैग्नीट्यूड 2 आ गया। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मोड x +7, y इज इक्वल टू f ऑफ -x। हम x की जगह -x लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ x आ गया वहाँ -x लिख रहे हैं, +7। -x का मैग्नीट्यूड +x आएगा बेटा, जैसे -2 का मैग्नीट्यूड +2 आया था, -x का मैग्नीट्यूड +x +7। अगले स्टेप में हमने इस x की जगह मोड x लिख दिया, क्योंकि इस 2 की जगह आप मोड 2 लिख सकते हैं। तो इस x की जगह मोड x +7, और बेटा ये वैल्यू आ गई fx की। अब f ऑफ -x fx आ गया, सो fx इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, अब हम आपका 4th पार्ट ले रहे हैं। 4th पार्ट में पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, फिर हम ये करेंगे, इसको भी बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट ले रहे हैं। इवन ओड बताना है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -x। तो ये पार्ट करने से पहले एक